हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, छठे वेतन आयोग से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस मैंने अपने एचपी नोटिफिकेशन चैनल पे अपलोड करी। मैक्सिमम कमेंट्स आपके आ रहे हैं। हर कमेंट का आंसर देना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, तो मैंने कोशिश की है कि जो जो आपके कमेंट्स हैं उनको, जो कॉमन कमेंट्स हैं उनके आंसर यहाँ पे आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे सकूँ। देखिए, पार्ट वन में मैंने कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस किए थे। मुझे लगता है अभी भी क्लैरिटी नहीं है, तो मैं जो कि कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो अभी भी एक आम एम्प्लॉइज के जहन में कुछ क्वेश्चन हैं, उनके बारे में यहाँ पे मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। बट मेरा अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट्स जरूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी ले सकूं। तो इससे पहले मैंने पार्ट वन FAQ पार्ट वन भी अपलोड किया था। कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे, और FA2 पार्ट टू में मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। अभी भी क्वेश्चन एक बार बार जो अभी भी आ रहा है कि सर हमारी फिक्सेशन कब कहाँ से होगी। तो जो 1/1/16 से पहले के एम्प्लॉइज हैं उनकी फिक्सेशन होगी 1/1/16 को 31/12/15 की आपकी बेसिक पे को हम गुना करेंगे 2.25 या 2.59, जो आपका फैक्टर देखेंगे नोशनली एक्चुअली जो बेनिफिशियल होगा उस पर आप फिक्सेशन करा सकते हैं। 1/1/16 के बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रेगुलर हुए हैं, वो उनके पास दो ऑप्शन हैं। वो चाहें तो जिस दिन आप रेगुलर हुए हैं उस दिन से फिक्सेशन करा सकते हैं, या आपको 2 साल बाद जब बड़ी हुई सैलरी मिली उस टाइम से भी आप फिक्सेशन करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या इसमें ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि जो लड़के 1/1/16 के बाद रेगुलर हुए, उनका क्वेश्चन है कि क्या सर हम 2 साल बाद भी अपनी फिक्सेशन करा सकते हैं जब इनको रिवाइज पे मिला। यस, आप करवा सकते हैं, बट आपके लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग है। 1/1/16 के बाद जो भी रेगुलर हुए हैं, अगर आप एक्चुअल बेसिस पे अपनी फिक्सेशन कराना चाहते हैं, मीन्स जिस दिन आप रेगुलर हुए उसी दिन से, तो आपके पास पॉइंट फैक्टर रहेगा 2.59। और अगर आप 2 साल बाद जब आपको बढ़ा हुआ ग्रेड पे मिला, एनहांस ग्रेड पे मिला या रिवाइज हुई आपकी पे, तो आपको फैक्टर रहेगा 2.25। तीसरा क्वेश्चन कि कौन कौन से फैक्टर हैं, मैंने बहुत डिटेल में हर वीडियो में बताने की कोशिश की है। 2.59 उन कर्मचारियों के लिए है जो 1/1/16 से पहले के अपॉइंट हैं और जिनको री रिवीजन का फ़ायदा नहीं मिला, या जो पहले ही ASPS की वजह से री रिवीजन के बेनिफिट उनको नहीं मिला, उनके लिए 2.59। और 2.25 2.59 उनके लिए है जिन्होंने री रिवीजन का फ़ायदा ले लिया है। वो ऑप्शन दे सकते हैं कि मैं 2.25 से अपनी फिक्सेशन कराऊं या 2.59 से। कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, वीडियो बहुत कैटेगरी के मैंने वीडियो डाली है, जरूर देखें ऑप्शन देने से पहले, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। बट एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिए, एक बार जो आपने ऑप्शन दे दी उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, वहीं पे ही आपकी अल्टीमेटली फिक्सेशन होगी। चौथा क्वेश्चन कि एक्चुअल और नोशनल फिक्सेशन क्या है। एक्चुअल मींस जो आपकी एग्जिस्टिंग पे है, 31/12/15 को जो आप ले रहे हैं वो आपकी एग्जिस्टिंग पे है, एक्चुअल पे है। उसको आप गुना करेंगे 2.25, या आपको री रिवीजन नहीं हुआ है तो 2.59। और अगर आप नोशनली फिक्सेशन कराना चाहते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो आपको 1/10/12 में री रिवीजन हुआ था वो रिवीजन का आप नहीं ले रहे हैं, और आपको नोशनली फिक्सेशन करनी पड़ेगी। और नोशनली फिक्सेशन के लिए 1/10/12 से पहले कोई भी मंथ की आप सैलरी लेके उसमें 3% इंक्रीमेंट लगाते जाइए। 31/12/15 तक आपको एक नोशनल पे मिल जाएगी, बेसिक पे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। ये बताया गया है कि जो 1/1/16 के बाद हुए, क्या उनके लिए फैक्टर कौन से रहने वाले हैं। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया कि अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, जिस दिन आपने रेगुलर हुए उस दिन से अगर आप फिक्सेशन कराना चाहते हैं तो 2.59 फैक्टर लगेगा। और अगर आप 2 साल बाद अगर एनहांस करना चाहते हैं तो आपके पास फैक्टर रहने वाला है 2.25। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर हम कॉन्टैक्ट में लगे 2016 में और रेगुलर हुए 2019 में, तो हमारी फिक्सेशन कब से होगी। तो देखिए, कॉन्टैक्ट पीरियड को हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे रिवाइज्ड पे रूल में। जब आप रेगुलर हुए उसी दिन से आपकी फिक्सेशन होगी, या उसके 2 साल बाद भी आपकी फिक्सेशन हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं
कि क्या सर इनिशियल स्टार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए 2009 में जो हमारे फिफ्थ पे कमीशन के जो रिवाइज पे रूल 2009 थे, उसमें क्लियरली बताया गया था कि कुछ एक पोस्टों को इनिशियल स्टार्ट दिया जाता था। जनरली 3200 ग्रेड पे से ऊपर जितने भी थे उनके लिए इनिशियल स्टार्ट दिया जाता था। ये इनिशियल स्टार्ट अभी भी आपको मिलेगा अगर आप नोशनली फिक्सेशन करवाते हैं। इसमें अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे जेबीटी हैं। जेबीटी हालांकि 1910 और 3000 इनका ग्रेड पे है, बट इनको जो इनिशियल स्टार्ट मिलता है 11470। इसको हम गुना करेंगे 2.59 से, अगर आप 1/16 के बाद के रेगुलर हुए हैं। अभी भी कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है जिसके ऊपर और क्वेश्चन डिस्कशन की जरूरत है। जैसे मैंने इसमें कोशिश की है कॉमन क्वेरीज जो मैक्सिमम मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं उनको मैंने यहाँ पे समअप किया है कि कॉन्टैक्ट एम्प्लॉइज का बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या हमें भी फरवरी में रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरह बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है सीसीएस रिवाइज पे रूल 2022। इसका रूल 2 अगर हम पढ़ें तो इसमें बताया गया है कि ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे किसके ऊपर, जैसे कि जो पार्ट टाइम है, डेली बेसिस हैं, या जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर भी ये रूल नहीं लगे। इसका मतलब ये है कि आपके लिए अगर आपको सरकार चाहती है कि एमोलमेंट बढ़े हुए मिलेंगे तो उसके लिए अलग नोटिफिकेशन आने वाली है, बट इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको बढ़ी हुई सैलरी फरवरी में नहीं मिल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर के 1/3/2022 जिस दिन से नोटिफिकेशन आ गई है उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रेगुलर होंगे उनको कौन सा फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो 7(4) है रूल, इसमें क्लियरली बताया गया है कि यहाँ पे आपको फैक्टर की ऑप्शन नहीं मिलेगी। जो भी इस नोटिफिकेशन के बाद रेगुलर होंगे तो जो फर्स्ट सेल होगा आपका लेवल ऑफ द पोस्ट, मीन्स अगर जेबीटी है तो उनका लेवल है 3000, टीजीटी हैं तो लेवल है 3600, लेक्चरर हैं तो लेवल है 4200। उसके नीचे जो पहला सेल है वहां पे आपकी फिक्सेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि 3/1/2022 के बाद जो रेगुलर होंगे या 3/1/22 के बाद क्या एसीपीएस किसी की अगर ड्यू है तो वो मिलेगी। तो देखिए अगर 3/1/22 के बाद एसीपीएस नहीं मिलेगी, बट इसमें यह बताया गया है कि 3/1/2022 के बाद अगर किसी की एसीपीएस बनती है 3/1/22 के बाद तो वो नहीं मिलेगी। हो सकता है इसके लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आने वाली है एसीपीएस रूल से रिलेटेड, बट अभी इसमें मना किया गया है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी ड्यू एसीपीएस है, ड्यू का मतलब ये है कि अगर 3/1/22 तक कोई आपको एसीपीएस मिलनी थी, 4/9/14 का बेनिफिट मिलना था और अभी तक वो नहीं अगर आपको मिला है, तो अगर आप उसको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं, डीपीसी अगर उसको अप्रूव कर देती है, तो इस रूल में क्लियरली बताया गया है पेज नंबर 13 पे कि सच केसेस शैल बी डील्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग एसीपीएस रूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ड्यू एसीपीएस के अगर कोई बेनिफिट है तो वो डीपीसी की रिकमेंडेशन के बाद मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेवल ऑफ द पोस्ट कौन सा देखना, अभी भी कंफ्यूजन है। जो 2009 की पोस्ट का लेवल है, जैसे जेबीटी है तो उनका उस 2009 में लेवल था 3000 पे, तो क्या 3000 पे देखना, या अगर उसी जेबीटी को 4/9/14 की एसीपीएस मिलके मान लो वो 3800 ग्रेड पे पहुंच गए तो 3800 देखना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा रूल 4 में बताया गया है कि द लेवल ऑफ द पोस्ट शैल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द वेरियस लेवल इन द पे मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे। मीन्स जो एग्जिस्टिंग आपके पे बैंड है और ग्रेड पे हैं 2009 के हिसाब से उसमें ही मिलेगा। मीन्स अगर आपने अब इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्लियरली किया है कि एग्जिस्टिंग पे बैंड क्या होता है। एग्जिस्टिंग पे बैंड बताया है कि जो आपका 2009 में था या उसके बाद अगर आपको एसीपीएस लगी है तो वो भी एग्जिस्टिंग पे ग्रेड पे आपका होगा। मीन्स अगर आपको 2009 के ग्रेड पे के ऊपर एसीपीएस लगी है तो आप एसीपीएस के बाद जो ग्रेड पे है उसके नीचे अपने लेवल को देख सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन पे फिक्सेशन कैसे होगी, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी
यहाँ पे अपने चैनल पे डाल रखी है, उसको ज़रूर गो थ्रू करें। बट मैं आपको एक सिंपल थंब रूल देना चाहूँगा। देखिए, पहले आपके पास दो ऑप्शन होती हैं जब आप प्रमोशन लेते हैं। आप चाहें तो जिस दिन आपकी प्रमोशन हुई उस दिन से भी अपनी फिक्सेशन करा सकते हैं, या FR/Y1 के तहत आप चाहें तो अपनी पहले पुरानी वाली इंक्रीमेंट लेके तब आप जो है वो अपनी फिक्सेशन करा सकते हैं। ये कैसे होगा, इसको मैं एक सिंपल सा आपको रूल देना चाहूँगा। आप क्या करेंगे, जिस दिन आप अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी फिक्सेशन कराना चाहता हूँ प्रमोशन की डेट से, तो आपके लिए सिंपल सा एक रूल रहता है कि जहां आप थे, जिस भी लेवल पे थे, एक इंक्रीमेंट लगा के वो सिमिलर फिगर देखिए जिस पोस्ट के लेवल पे आपकी प्रमोशन हुई है, तो वो आपकी हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले अपनी पुरानी पोस्ट की इंक्रीमेंट लेके तब अपनी फिक्सेशन कराऊं अंडर YC या जो FR/Y1 था, तो आपको क्या करना है, जहां अभी आप थे प्रमोशन से पहले, उस फिगर को उस लेवल पे देखिए जहां जिस लेवल पे आपकी प्रमोशन हुई है, जिस पोस्ट में, उसके लेवल के नीचे। फिलहाल वो टेम्परेरी कुछ महीने के लिए आपकी फिक्सेशन वहां पे हो जाएगी। बट जब आपकी अपनी एनुअल इंक्रीमेंट आएगी कुछ टाइम बाद, तो आप क्या करिए, उस फिगर को भूल जाइए जहां आप पुराने थे, पुराने लेवल पे बिफोर प्रमोशन, उसके नीचे 2 इंक्रीमेंट लगा के उस फिगर को आपने ढूंढना है जो आपका नई पोस्ट का लेवल होगा, उसके नीचे। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब आप FR/Y1 लगाते हैं तो पुरानी पोस्ट पे आपको 2 इंक्रीमेंट मिलती हैं और लेवल चेंज होता है, तो इस सिनेरियो में भी सेम हमें वैसा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पे मैट्रिक्स टेबल तो आप देखना सीख गए हैं कैसे। इस साइड मैंने बोला कि एरो की साइड आपकी प्रमोशनल पोस्टें होती हैं और निचली साइड आपका लेवल होता है। जैसे आप निचले सेल पे जाते हैं तो आपकी इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली लग जाती है और ये 100 के मल्टीपल में बनेगी। उसके बाद कुछ अभी भी क्वेश्चन है जिसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, और ये साइलेंट है, या जिसमें रूल साइलेंट होता है, नोटिफिकेशन साइलेंट होता है, हम अपनी ओपिनियन नहीं, अपना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हैं, उसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर जनरली 1-10-12 का जो री रिवीजन हुआ था, मैक्सिमम कैटेगरीज को उसमें ACPS नहीं लग पाई थी क्योंकि री रिवीजन की वजह से वो उनको फाइनेंशियल एनहांसमेंट हो गई थी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ACPS लगानी है अगर हम उसको नोशनली फिक्सेशन कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध जरूर रहेगा कि जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती है आप नोशनली उस पर ACPS मत लगाइए, क्योंकि क्लैरिफिकेशन आने के बाद ही अगर आप नोशनली फिक्सेशन में उसको ACPS लगाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अदरवाइज मैं एक आपको और सुझाव देना चाहूँगा कि पिछला रूल था जिसमें रूल 7 में ही बताया कि जो ड्यू बेनिफिट हैं ACPS के, अगर वो 3/1/2022 तक अगर ड्यू हैं तो वो मिलेंगे अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल भी अप्लाई करते हैं, एंड अगर DPC उसको रिकमेंड करती है तो जो आपके ड्यू ACPS के बेनिफिट हैं वो आपको फिर भी बाद में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो 2020 के बाद रेगुलर हुए हैं, मींस फरवरी 2020 के बाद, क्या उनसे हम ऑप्शन लेंगे? अगर वो ऑप्शन देना चाहते हैं कि हम 2 साल बाद फिक्सेशन करें, रूल में ये कहीं भी नहीं बताया गया है। वैसे एक रूल में है कि ऑप्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये भी जब तक मुझे लगता है क्लैरिफिकेशन नहीं आती है, ये भी एक मैटर ऑफ क्लैरिफिकेशन यहाँ पे बनता है। तीसरा क्वेश्चन कि ACPS जैसे 1/1/16 के बाद अगर किसी की ऑलरेडी ACPS लग चुकी है सर्विस बुक में या किसी को मिल चुकी है, उसमें हम क्या करते हैं, जनरली जो पुराना एक सिनेरियो था उसमें हम उनको एक इंक्रीमेंट देते थे और एक हायर लेवल ऑफ ग्रेड पे देते थे। मींस अगर किसी की 3% इंक्रीमेंट लगाते थे और अगला लेवल देते थे ग्रेड पे का। बट यहाँ जो रूल 7(3) है, इसमें ये क्लियरली बताया गया है कि उसको, इस कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ को अगर ACPS किसी की ड्यू थी तो उसमें हम क्या करेंगे, उनको इंक्रीमेंट लगाएंगे। कैसे इंक्रीमेंट लगाएंगे, ये रूल 10 में बताया गया है। रूल 10 में बताया गया है कि उसको हम 100 के मल्टीपल में करेंगे और जो निचले वाला सेल है जहाँ बैठे हैं वहाँ पे देखना है। बट क्या इसमें ग्रेड पे देना है या नहीं देना है, ये भी अभी मैटर ऑफ क्लैरिफिकेशन है। तो मुझे लगता है इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ और अपलोड करता रहूँगा। अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके ऊपर चर्चा हम कर सकें।
इस तरह की वीडियो मैं डालता रहूँगा, बट मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, इसको क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन उसकी पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिए ताकि मेरा भी मोरल बना रहे। इसी तरह की वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसमें अपनी फिक्सेशन के बारे में जागरूक हो सकें, ऑप्शन देने से पहले वो एक अच्छा विकल्प चुन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।